हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हसन साहब और हम सब आपका एक और नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों ये ऊंचाई है हमारे मोहल्ले वाले मेट्रो स्टेशन की। ये स्टेशन एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है और एरियल ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। पार्किंग, एंट्री, एग्जिट सब मिलाकर एक खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। और हसन साहब इस हाइट पे बैठकर इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। और ट्रेन आ गई है, हम ट्रेन में बैठ भी गए हैं और अब पालिका बाजार पे उतर भी गए हैं। लो जी, कनॉट प्लेस पहुंच गए हम। This is generally much crowded area. People from far off places come here for an outing. A variety of shopping and food stalls. It has got everything. और हसन साहब को भी भूख लगने लग गई थी, तो इनके लिए तो ईटेबल्स हम लेकर चले थे, इसलिए इनको सेब खिलाने लग गए। और इसके बाद हम गए इस अंडरग्राउंड मार्केट में, जिसे हम पालिका बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेफ्टी और सुरक्षा का अच्छा इंतजाम रहता है और फ्रिस्किंग चेक से गुजरना पड़ता है यहाँ भी। और एंटर करते ही मोहतरमा को चप्पल की शॉप दिखाई दी गई। 2-4 चप्पल ट्राई करने के बाद पता लगा कि एक भी चप्पल पसंद नहीं आई। कहीं कलर नहीं था तो कहीं साइज ना था। फिलहाल अपना जूता वापस पहन हम आगे की तरफ बढ़ गए। सो दोस्तों अब वक्त हो गया था हमारे भी रिफ्रेशमेंट का। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं था इस दुकान पे। समोसा लिया हमने यहाँ पे और चाय पी ली। ये भाई साहब ने खट्टे मीठे का तड़का लगा के बहुत बढ़िया समोसे की चाट बनाई और कुछ स्पेशल खातिर की। बातें भी बहुत मजेदार थी इनकी। और समोसा भी आपका बहुत जबरदस्त है। तो पैसे आज ही चाहिए भाई साहब। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत भाई। चाय भी बहुत अच्छी और समोसा भी बहुत बेटा चाय वाले कभी नहीं होंगे ना, ये बात है। सो गाइस, थोड़ी सी पेट पूजा होने के बाद हम चल दिए कनॉट सर्कल की तरफ। ये बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। एक्चुअली ये जगह जो है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर रात ही में घूमने आते हैं। दिन में तो यहाँ पे शॉप्स खुली रहती हैं और शॉप्स खुली होने की वजह से लोग यहाँ पे टहल नहीं सकते ज़्यादा। और रात में शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है पटरी बाजार लगता है, तो वो भी आकर्षण का केंद्र बनता है और लोग आसपास से क्या दूर दराज से यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं और एक अच्छी पिकनिक स्पॉट बन जाती है ये। वैसे तो ये शूटिंग स्पॉट है, फिल्मों की शूटिंग यहाँ अक्सर होती रहती है। दिल्ली में शूटिंग हो और यहाँ शूटिंग ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर विलेन भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे हीरो भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए, और खंभे बीच बीच में आ रहे हैं, तो वो सीन यहीं का होता है। पीके मूवी में भी यहाँ का सीन है, जब आमिर खान उस आदमी का पीछा करते हैं जिसने उनसे 500 रुपये उधार मांगे थे, तो वो भी यहीं से भागते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा टेलीविज़न की शूटिंग भी यहाँ पे बहुत होती है और आजकल ये जगह केंद्र बनी हुई है नए नए यूट्यूबर्स के लिए, जो अक्सर डांस करते हुए या कलाबाजी खाते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अभी भी हमें यहाँ यूट्यूबर्स मिल गए थे जो शूटिंग कर रहे थे अपने अपने तरह से। और चलते चलते हसन साहब ने गोद बदल ली है और इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ने पर मीठी सी बांसुरी की आवाज़ आने लगी। बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजाई। हमने उनकी बांसुरी की धुन सुनी और उन्होंने हमें बताया कि वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं और लोगों से रूबरू होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है लोगों से मिलना और हमसे भी उन्होंने बहुत अच्छे से मुलाकात की। हमने भी उनसे अच्छे से मुलाकात की। चलते चलते मोहतरमा एक ज्वेलरी स्टॉल पर रुक गई और हम गायब हो गए। और इधर मोहतरमा तलाशने लगी कि कहाँ गए। इशारा करके बताया कि हम इस साइड है। हमने कहा कि आप रुके गए तो कुछ ले ही लो भैया। तो मोहतरमा ने काफ़ी कुछ देखा कि शायद कोई चीज़ उनकी काम की मिल जाए, लेकिन कोई भी चीज़ उनको ऐसी पसंद नहीं आई कि जो वो ले सकें। तो दोस्तों अब हसन साहब की भूख का टाइम भी हो गया था। सोचा हसन साहब को बैंक पे बैठ करके कुछ खिलाया जाए। और सेब वो अपने हाथ से ही खाना चाहते हैं। उनका खाना और खेलना दोनों ही बराबर है। लेकिन सेब से किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, दबड़ 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 दबड़। सो दोस्तों यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रहा है हसन साहब का। सेब तो क्या ही खाएंगे। सो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कनॉट प्लेस की जो मुख्य बिल्डिंग है, ख़ास बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, जबकि बाहर रोड्स पर या दूसरी तरफ खुले में इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। और यही इसके आकर्षण की वजह भी बनती है। जहाँ एक तरफ आप आवारा कुत्तों की आवाज़ें सुन रहे हैं, वहीं कुछ पालतू कुत्ते भी लोग लेकर के आते हैं। और देखिए प्यारा सा पालतू कुत्ता हसन साहब को भी मिल गया है। तो हसन साहब के लिए कोई कुत्ता नहीं था, ये तो एक कार्टून वाला कैरेक्टर था जो हसन साहब अक्सर मोबाइल पे देखते हैं।
ओह सो भाई साहब अपने टॉम बॉय को लेकर के चले गए। इस रेस्टिंग एरिया में जब हम आए तो हमने इस लड़की को डांस करते हुए पाया। इसकी मम्मी ने मोबाइल में गाना बजा रखा था और मोबाइल की धुन पर ये डांस कर रही थी लड़की। इसकी मम्मी ने बताया कि इसे डांस करने का बहुत शौक है। जब भी कहीं म्यूजिक बजता है तो फौरन डांस करना ये थिरकना शुरू कर देती है। बहुत डांस कर रही थी लड़की और ये देखें पीछे से उठा ली गई है अपने पापा के द्वारा। सो पापा इसको उठा के फौरन ले गए इसे और सारी फैमिली जाने लग गई। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। और मोहतरमा बड़े प्यार से खुश होकर इस गुब्बारे वाली से बात कर रही थी। ये क्या है, गुब्बारा है प्लास्टिक, क्या है ये? कैसा है बेटा, खुश? क्या नाम है आपका? आपने क्या, आपका क्या नाम है? एक खाया। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, दीजिए। कौन सा लिया, रेड कलर? लो जी, पूछा कलर के बारे में और जवाब क्या आ रहा है। तो ये लो जी, एक और दुकान में मोहतरमा ये देख करके हैरान रह गए कि ये दुकानदार सबके सर पे क्या लगा रहा है। तो दुकानदार का कहना था कि सर दर्द में बहुत काम आता है ये, और जब भी परेशान हो, टेंशन में हो तो ये सर पे इसी तरह से लगाते रहें। एक और आइटम ये रोड देख करके मोहतरमा हैरान रह गए कि इसमें भैया कैसा पानी है, ये क्या चीज़ है। दुकानदार भाई साहब का जवाब सुनो कि भैया ये हवा में गुब्बारे बनाता है। हम लोग हैरान हो गए कि भाई हवा में गुब्बारे कैसे बनाएगा, और फिर ये हवा में गुब्बारे बना के भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये हवा में गुब्बारे बनाएंगे। और ये देखें कि गुब्बारे बनाने वाली टेक्निक, वाह 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 भाई वाह, दिल खुश हो गया भाई। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे गुब्बारे बनते हुए दिखे, बड़ी हैरानी वाली बात है। सो दोस्तों, वक्त हो चला था घर जाने का और मेट्रो स्टेशन भी बहुत ही करीब है हमारे, और जल्दी से मेट्रो पकड़ करके घर की तरफ रवाना होते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।